बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शाहिद महमूद एडवोकेट हाज़िर खिदमत है। आज एक हमारे सब्सक्राइबर ने हमें क्वेश्चन पुट किया कि अगर हस्बैंड डाइवोर्स दे देता है और वो तलाक़ अव्वल, तलाक़ दोम और तलाक़ सुयम में पहली तलाक़ दे देता है, उसको डिस्पैच भी कर देता है, यूनियन काउंसिल में भी भिजवा देता है और उसके बाद वो वाइफ को अपनी को भी भिजवा देता है, तो सब्सीक्वेंट वो अगर दूसरी या तीसरी तलाक़ नहीं भेजता तो औरत के लिए क्या माजरा होगा? तलाक़ हुई या नहीं हुई? औरत को अपने फ्यूचर के डिसीजन के लिए क्या करना होगा? तो इस पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इन सर्टन मैटर्स हस्बैंड्स इंतहाई बदनीयत होते हैं। वो औरत को ना तो डाइवोर्स देते हैं प्रॉपर और ना ही अलहदा करते हैं, जलील करने की कोशिश करते हैं। जलील नहीं करते, बल्कि उनकी नस्लों का पता चलता है कि ये किस किस्म का शोहर है। तलाक़ का हक़ अगर औरत मर्द को दे दिया गया है तो उसको ये हक़ एहसन तरीके से अदा करना चाहिए। शरई हक़ है। एहसन तरीके से अगर आपका हदूदुल्लाह के अंदर रहते हुए निबाह नहीं हो रहा तो आप औरत को डाइवोर्स कर सकते हैं और उससे रीज़नेबल तरीके से डाइवोर्स कर दें, उसे अपने से अलहदा कर दें, उसका हक़ महर जो आप पे ड्यू है वो बनता है वो दे दें और उसके बाद जो बच्चों के मेंटेनेंस है वो आप हस्बैंड की ज़िम्मेदारी रहती है, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और जो बीवी है इद्दत तक उसका मेंटेनेंस की भी ज़िम्मेदारी हस्बैंड पे ही आती है। अब इसमें क्वेश्चन ये है कि पहली डाइवोर्स उसने दे दी और उसके बाद बाकी डाइवोर्स उसने नहीं दी। प्रोसीडिंग बिफोर सालसी कौंसल, यूनियन काउंसिल में जो प्रोसीडिंग है वो रुक गई क्योंकि सेकंड और थर्ड डाइवोर्स नहीं आई। तो क्या इस सूरत में तलाक़ हो जाएगी? हम इस मसले को शरई लिहाज से नहीं देख रहे, ना ही हम कोई फतवा देने वाले हैं। ये रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक फ़िक़ा अपने हिसाब से इसको डील करे, लेकिन हम इसको कंक्लूजन बता रहे हैं कि अगर हस्बैंड ने एक डाइवोर्स दे दी और सब्सिक्वेंटली वो डाइवोर्स नहीं दे रहा तो इसी बेसिस पे बीवी खुला दायर कर सकती है अदालत में और उस बेस पे कोर्ट उसको खुला की डिग्री दे देगी और वही डिग्री यूनियन काउंसिल में जमा करवा के तलाक़ मुअस्सर सर्टिफिकेट लेके औरत अपना फ्यूचर डिसीजन कर सकती है। इस तरह के जो मर्द हजरात हैं उनको शफ़क़त करनी चाहिए। ये जितने भी फैमिली मैटर्स हैं इनको कोशिश करनी चाहिए बाहमी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हल कर लें। कोर्ट में न खुद आने की कोशिश करें, वकीलों के दफ्तरों के चक्कर लगाने से बचें, अदालतों में ख़ुद भी जाने से बचें और अपने बच्चों को भी जलील न करें, वो आपके बच्चे हैं। मैं फ़ीमेल हज़रात से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा दरगुज़र से काम लें। चंद साल शादी के अर्लियर जो होते हैं मुश्किलात के होते हैं, उसके बाद बच्चे ग्रो कर जाएं या वो आपके ससुर सास एक एज तक होते हैं, उसके बाद आप ही कुल्लो हम होते हैं उस घर के मालिक। साथ में एक मेंटेनेंस पे मेरी जहन में एक बात आई, वो भी ज़िक्र करता चलूँ कि जो मेंटेनेंस है अगर औरत ओबीडियंट होगी तो वो मेंटेनेंस की इंटाइटल्ड है। अगर वो हक़ ज़ौजियत नहीं अदा कर रही, हस्बैंड की डायरेक्शन फॉलो नहीं कर रही,
तो वो मेंटेनेंस की इंटाइटल्ड नहीं है। अच्छा, इसमें अगर औरत जानबूझ के बगैर किसी रीज़न से अपने मेके जाके बैठ जाती है, तो इन हालात में क्या वो मेंटेनेंस की इंटाइटल्ड है? अगर वो कोर्ट में मेंटेनेंस का केस फाइल करेगी तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि उसको अदालत मेंटेनेंस देगी, क्योंकि अभी तक वो आपके निकाह में है। अच्छा, इस मेंटेनेंस से बचने का एक तरीका ये है कि बंदा भी अगर अरसा दराज से उसकी बीवी मेके बैठी है, एफ़र्ट करे, उसको मनाए, फैमिली के बड़ों को भेजे, सुलह सफाई की एफ़र्ट करे। अगर उसमें नाकाम हो जाता है तो फिर वो कोर्ट में एक सूट फॉर कंजुगल राइट दायर करे, बाजू दावा कहते हैं इसे, और उसमें ये इस्तदा करे कि मैं तो मेंटेनेंस भी देने को तैयार हूँ अगर ये मेरा घर आके आबादकारी करे, मेरे हक़ के ज़ौजियत अदा करे। तो कोर्ट उसको बुला के कहेगी कि आप इसके साथ जाएं। अगर वो इनकार कर देगी तो फिर कोर्ट में ये क्लियरेंस आ जाएगी कि वो वायलेट कर रही है, वो डिसोबे कर रही है। जब डिसोबे कर रही है, वो नाफरमान है, तो फिर कोर्ट उसको मेंटेनेंस भी नहीं देगी। दोनों मियाँ और बीवी एक गाड़ी के दो पहिए हैं। हस्बैंड अकेला घर नहीं चला सकता, बीवी अकेली घर नहीं चला सकती। घर में सुकून, घर में खुशहाली दोनों के ताउन से आती है। अगर दोनों कोशिश करें, दरगुजर करने की कोशिश करें, हस्बैंड पे ज़्यादा ज़िम्मेदारी आती है कि वो शफ़क़त का मामला करे, दरगुजर करे। इसी तरह बीवी भी अपने हस्बैंड का ख्याल रखे, उसकी कमी कोताही को दरगुजर करे। तो इस तरह ये एक ऐसन फैमिली मार्ज़ वजूद में आ सकती है। और किसी भी मुआशरे की जो अकाई ख़ानदान है, अगर ख़ानदान मजबूत होंगे तो मुआशरा बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा। बड़ी मिज़रेबल पोजीशन है, बड़ी सॉरी वर्ड के साथ कह रहे हैं कि फैमिली कोर्ट्स में जो केसेस होते हैं, जो हम कंडक्ट करते हैं, वेरी पिटी मैटर्स पे केस करने आ जाते हैं, छोटे से पिटी मैटर पे नाराज़ हो जाते हैं। हस्बैंड है वो अपनी मर्दानियत में अकड़ा हुआ है, औरत है वो कहती है इसकी जुर्रत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करे। तो इख्तिताम पे ये गुजारिश करूँगा, थोड़ा अपने गिरेबान में एक झलक डाल लें और थोड़ा लीनियंट हो जाएं, मैटर्स को रिज़ॉल्व करना सीखें, ना कि आग को हवा देने की कोशिश करें। आपका शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।